हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेशन प्लस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेदांता फिलॉसफी यानी वेदांत दर्शन हमने डिटेल से कवर किया था। उसके बाद है वेदांता फिलॉसफी को आगे चलकर कुछ फिलोसफर्स ने माना और कुछ फिलोसफर्स ने नहीं माना, यानी कुछ लोगों ने फिलोसफर्स ने या साइंस जितने भी हैं उन्होंने किसी ने उसको एक्सेप्ट किया और किसी ने उसको ही रिफॉर्म किया, उसको चेंज किया। इस बेसिस पर क्या हो गया कि वेदांता फिलॉसफी के 6 सब स्कूल्स बन गए, 6 टाइप के अन्य दर्शन बन गए जो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बना दिया कि किसी ने ब्रह्मा को माना, किसी ने ब्रह्मा को नहीं माना, किसी ने ब्रह्मा और जीव के बीच में पूरी तरीके से एग्री किया रिलेशन होता है, किसी ने कहा कि दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होता है, दोनों अलग होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो गई जिससे सब स्कूल ऑफ वेदांता बन गए। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले अद्वैता वेदांता, ठीक है, विशिष्ट अद्वैता, द्वैता, द्वैता द्वैता, शुद्ध अद्वैता या और अचिंत्य भेदा भेदा। अब आप इनको देखकर लग रहा होगा कि ये कितने भयंकर भयंकर नेम है और ये कैसे लर्न होंगे और इनमें डिफरेंस कैसे आपको पता लगेगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही इजीली इस पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको 2 शब्दों को ध्यान में रखना है, एक द्वैत और एक अद्वैत। द्वैत का मतलब था दो, यानी डुअलिस्टिक, यानी 2 चीजों को मानने वाले, जो जीव को भी मानते हैं और ब्रह्मा को भी मानते हैं। जीव और ब्रह्मा के बीच में रिलेशन है, जो दोनों को मानते हैं वो कहलाते हैं डुअलिस्टिक यानी द्वैत। ठीक है, अद्वैत का मतलब है यानी जो 2 को नहीं मानते हैं, दो चीजों को नहीं मानते, सिर्फ एक को मानते हैं, उसे कहा जाता है अद्वैत। अब आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, तो आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अद्वैता वेदांता, यानी अद्वैता मैंने आपको बताया जो 2 नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है, एक को ही मानते हैं, एक ईश्वरवाद, जो एक ही ईश्वर को मानते हैं। इट इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ ऑल एंड मैनी फिलोसफर्स। ठीक है, जो अद्वैता वेदांता है वह सिर्फ एक ही अद्वैता वेदांता है, वह बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं उनके लिए एक प्रेरणा वाला दर्शन है अद्वैता वेदांता। ठीक है, जो उनको प्रेरणा देता है बहुत सारे फिलोसफर्स को, दार्शनिक को। इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय आदि शंकरा, अ ग्रेट हिंदू रिफॉर्मर। अब आप जानते हैं कि आदि शंकरा ने कौन सा दर्शन दिया था? वेदांता दर्शन दिया था। तो अद्वैत वेदांता भी क्या है? वेदांता दर्शन ही है। तो आदि शंकराचार्य जी जो कि हिंदू रिफॉर्मर हैं, उन्होंने अद्वैत वेदांता दिया। वेदांता भी क्या करेगा? फिर सिर्फ ब्रह्मा को ही मानेगा, एक ही ईश्वर को मानेगा जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, जो डेथ और बर्थ के जो साइकिल है उससे छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, ये फिलॉसफी इसको मानती है, ब्रह्मा को मानती है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रह्मा इज ओनली अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है, एंड द वर्ल्ड इज इल्यूजन, और जो संसार है, यूनिवर्स है, ये क्या है? एक धोखा है। इस आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो सब स्कूल बने वो था विशिष्ट अद्वैता, यानी विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत तो है लेकिन थोड़ा क्या है? विशिष्ट है। ठीक है, अद्वैत से ही निकला है। इट इज प्रोपाउंडेड बाय रामानुजा। ठीक है, ये रामानुजाचार्य थे, उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने इसके रामानुजाचार्य ने इसे प्रोपाउंड किया था, इसके प्रोपाउंडर हैं। ठीक है, ही सेज दैट जीवात्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा एंड हेंस इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। रामानुजाचार्य ने क्या कहा था? विशिष्ट अद्वैत क्यों कहा जाता है इसको विशिष्ट अद्वैत? क्योंकि उन्होंने कहा था ब्रह्मा को तो उन्होंने माना, उन्होंने कहा जो जीवात्मा है, जो भी मनुष्य है, कोई भी जीवात्मा वह क्या है? ब्रह्मा का पार्ट है, ब्रह्मा का ही हिस्सा है। हेंस इज सिमिलर, ये इसके सिमिलर तो है, ब्रह्मा के समान तो है जीवात्मा, पर आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन बिल्कुल ब्रह्मा के जैसे नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, पूरी तरीके से ब्रह्मा नहीं है। सिमिलर है ब्रह्मा के, लेकिन पूरी तरीके से ब्रह्मा नहीं है कोई भी जीवात्मा।
माया इज सीन एज द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड। रामानुजाचार्य ने कहा जो माया है, मोह है, जो हमारे जो ईश्वर और जीव के मध्य के बीच में जो माया है, ये क्या है, एक क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड है, भगवान की एक क्या है, क्रिएटिव पावर है, एक सृजनात्मकता है। ठीक है। थर्ड जो आता है द्वैता आता है। द्वैता मैंने अभी आपको इसकी मीनिंग समझाई थी। द्वैता मीन्स दो, यानी जो दो चीजों पर विश्वास रखते हैं वह है द्वैता। दो कौन कौन सी चीजें, एक ब्रह्मा, एक जीव है। ठीक है। ये दो चीजों को जो डिफरेंट मानते हैं इन दोनों को, तो वो क्या है, द्वैता है। इट इज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ने इसको इस फिलॉसफी को दिया था, ये सब स्कूल को दिया था, द्वैतावाद को। ठीक है। इट रिगार्ड्स इंडिविजुअल सोल एज सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा। इन्होंने ये बताते हैं कि जो इंडिविजुअल सोल है, जो भी जीवात्मा है, वो ब्रह्मा से अलग है, यानी ब्रह्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। ऑल्सो एडवोकेटेड भक्ति, और भक्ति को भी इन्होंने एडवोकेट किया था, यानी भक्ति को भी इन्होंने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है द्वैत अद्वैता। ठीक है। द्वैत अद्वैता पढ़ेंगे। कहने का मतलब है जो दो भी है, द्वैत यानी दो है और अद्वैता यानी एक है, दो भी है और एक भी है, द्वैत अद्वैता। इट इज प्रोपाउंडेड बाय निम्बकाचार्य। इनके नेम आप जरूर लर्न कर लीजिए, सब स्कूल्स के जितने भी सब स्कूल जिन भी फिलोसफर्स ने दिए थे। ठीक है। निम्बकाचार्य ने बताया था द्वैता अद्वैता को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ब्रह्मा जीव relation may be regarded as द्वैता from one point of view and अद्वैता from another। ठीक है। निम्बकाचार्य जी ने क्या कहा था, जो ब्रह्मा है और जीव है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या लगते हैं जैसे द्वैत हैं, दो हैं, एक साइड से देखने पर लगता है कि जी ब्रह्मा अलग है, जीव अलग है, द्वैत है, लेकिन अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये अद्वैत लगते हैं, एक ही लगते हैं। ठीक है। ये इनकी फिलॉसफी थी। अब फिफ्थ आता है शुद्ध द्वैता। शुद्ध अद्वैता। शुद्ध अद्वैता का मतलब शुद्ध अद्वैत। ठीक है। इट इज प्रोपाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। ठीक है। इसे वल्लभाचार्य ने दी थी, ये सब स्कूल दिया था वल्लभाचार्य ने। ठीक है। अब अद्वैत है तो क्या है, एक ही है। अब ये क्या कहते हैं, द सिस्टम ऑल्सो इनकरेजेस भक्ति एज द ओनली मीन्स ऑफ लिबरेशन ऑफ गोलोका वर्ल्ड ऑफ काउज। अब ये पूरी तरीके से अलग बात करते हैं। शुद्ध वल्लभाचार्य जी ने जो शुद्ध अद्वैता दिया था, उन्होंने कहा कि जो भक्ति मार्ग है, भक्ति के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, गोलोका की प्राप्ति कर सकते हैं। हम यहाँ गोलोका की प्राप्ति करने का मतलब निर्वाण की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। गोलोक यानी कृष्ण के लोक की प्राप्ति कर सकते हैं हम किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। ये भक्ति को इनकरेज करते हैं और भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है अचिंत्य भेदा। ठीक है। अचिंत्य भेदा जो है, इट इज प्रोपाउंडेड बाय चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना भी होगा। ये इन्होंने ही क्या दिया था, अचिंत्य भेदा की फिलॉसफी दी थी। भक्ति ओरिएंटेड डिवोट्स ऑफ कृष्णा। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किसके लिए जाने जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के बहुत सारे भजन कीर्तन शुरू किए थे और भक्ति ओरिएंटेड डिवोट्स शुरू किया था भगवान कृष्ण का। ठीक है। भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। दिस डॉक्ट्रिन इज फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इस्कॉन मूवमेंट। ठीक है। जो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो सब स्कूल दिया था वेदांता फिलॉसफी का, अचिंत्य भेदा, ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, उनके भजन कीर्तन पूरी दुनिया में फैलाते थे। ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन है, जो ये सत्ता है, ये किसको फॉलो करती है, वर्ल्ड फेमस इस्कॉन मूवमेंट को फॉलो करती है। ठीक है। इस्कॉन क्या है, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। ठीक है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।